I have given you alcohol, that is ethanol with acidic anhydride. This is ethanol. This is acetic acid. And this is anhydride of acetic acid. जो एनहाइड्राइड दो इथेनोइक एसिड से मिलके बनी हो, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड. CH3CO. एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड. कल मैंने आपको समझाया कि एनहाइड्राइड कैसे बनती है. कैसे बनती है? दो एसिड मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, वही बनाया मैंने बोर्ड पर. अगर दोनों एक ही टाइप के एसिड हों तो आप एक बार ही नेम बोलोगे, जैसे इथेनोइक. अगर दोनों डिफरेंट एसिड लिए हों तब नेम अलग अलग बोलते हैं, जैसे इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड. अगर सेम एसिड हो तो एक ही बारी बोलते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड. करो रेक्ट जरा इसको. बेटे जब तक सेल्फ ड्रिलिंग करनी सीखोगे ये ना आपको क्या किससे निकलेगा. ठीक है, उससे नहीं. कहाँ लगेगा जाके? हाँ लगाओ, सही है. एच निकल गया. कहाँ लगेगा? बाकी अल्कोहल ग्रुप कहाँ लगेगा? देखो बेटे, दिस इज एसिड, दिस इज ऑल्सो एसिडिक. अब इसका H निकल गया और इसके पास बाकी कितनी क्या बचा? ये वाले ग्रुप के साथ लगेगा और ये बॉन्ड ले जाता है और इसके साथ H बन जाता है. ये दो एसिड से बन के आया ना. ये एनहाइड्राइड दो एसिड से बना है. एक एसिड एस्टर बनाएगा, दूसरा हमें एसिड मिल जाएगा, क्योंकि ये दो किसका बना हुआ है? एसिड का. एक मॉलिक्यूल ये मान के चलो एस्टर बना दिया, दूसरा मॉलिक्यूल क्या क्या बन जाएगा? एसिड. उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2O C double bond O CH3. This is ester and this is acidic acid. नेमिंग करो जरा इसकी. बेटे कन्वर्ट, अगर आपको आज एग्जाम में एसिडिक एनहाइड्राइड इज रिएक्टेड विद इथेनॉल, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? दिस. जब नेम ही नहीं पता होंगे तो दिस क्या टिक लगानी है वहां पे? पहले तो हमें एसिडिक एनहाइड्राइड पता होनी चाहिए कि क्या बन सकता है, फिर हमें नेम. फिर जय माता दी करोगे ABCD. इथाइल इथेनॉइड प्लस इथेनोइक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड बनाओ. सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है? इथाइल इथेनोएट. ये कहां से आया? इथाइल. और एसिड कौन सा है? इथेनोइक एसिड. तो इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट. कॉमन नेम में एसीटेट बोलो. तो एनी वे एग्जाम में लिखा हो सकता है कि इट विल गिव इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट. एसिडिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड किसको बनाना आता है? बनाओ. ये क्या? ये बनाओ जल्दी. मैंने क्लास +1 में बताया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और किसी का नेम याद ना हो, इनका होना चाहिए. हम सुनते कहाँ हैं?
दिस इज बेटे सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल के ऊपर जब COH लग जाए इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। ये कॉमन नेम ही है, इसको सैलिसिलिक एसिड ही याद रखोगे, ठीक है। या मेन ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पर वो नहीं यूज करते कभी भी इसके लिए, इसको सैलिसिलिक एसिड ही कहते हैं। आपको पता है जितने भी कभी आप क्रीम्स देखो, वेन एवर जो पिंपल के लिए फेस वॉश आते हैं उनके ऊपर ये लिखा होता है सैलिसिलिक एसिड। ये जो न्यूट्रीजिना के फेस वॉश आते हैं जो पिंपल के लिए, उनके ऊपर तो ये प्रोडक्ट हमेशा लिखा ही होता है। अब सैलिसिलिक एसिड की अगर मैं एसिटाइलेशन करवा दूं, इसकी अगर मैं एसिटाइलेशन का मतलब होता है कि इसके ऊपर हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा। अब देखो ये 2 ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको, है ना, ये एसिड है और ये एसिड का डेरिवेटिव, ये तो दोनों रिएक्ट करेंगे नहीं। हमने अभी क्या सीखा कि अल्कोहल प्लस एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट करता है, अभी किया था ना, लास्ट रिएक्शन लिखी थी इसलिए लिखवाई थी मैंने आपको। उसमें क्या किया था, सी CH3CH2OH प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड, यही तो किया था। अब ये समझो कि ये जो CH3CH2 उसकी जगह पे ये आ गया, ये आ गया, बाकी क्या बचा OH, इसको देखो OH को ऊपर से, अब इसको इसके साथ रख कराओ क्या बन रहा है। इसे कहते हैं एस्प्रिन, जो आप दवाइयां खाते हो उसमें एस्प्रिन एक मेडिसिन आती है, ये है वो। वैसे और भी है, दैट आई गिव यू इन द टेस्ट, कि आपके खुद दिमाग में, देन आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन आर देयर। खुद के दिमाग घुमाना शुरू करो। अब बेटे हमने एक रिएक्शन कर ली कि क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड यू हैव डन, हमने एसिडिक नेचर खत्म करी है आज जाके, ठीक है, एसिडिक नेचर आज खत्म हुई है। अब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, है ना, सुना हुआ है ना, क्लीवेज ऑफ OH मतलब OH कंप्लीटली अलग होना। तो ये सारी रिएक्शन आपने ऑलरेडी कर रखी हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड में आपने फर्स्ट रिएक्शन जो ग्रुप्स प्रोसेस करते हो वो यही है, करते हो ना, करना जरा अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट, क्या बनेगा, करो। थप्पड़ लगा देना। आपने OH पूरा ही निकालना है, पूरा OH निकाल लो। मैं हिंट दे रही हूँ, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स।
अगर इथेनॉल लोगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा भाई। आपने OH को पूरे OH को हटाना है, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन। यू हैव डन फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन अकेला हटाया है। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, इसमें OH जा रहा है। ये सारी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोकेन्स है। हाँ, वाटर निकल जाएगा। क्या हाइड्रोजन जाता था तब। इसे हम ग्रूव्स प्रोसेस कहते थे, ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस। जब HCl गैस लेते हो और साथ में कैटलिस्ट लेते हो, दैट इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। अब एक होता है लूकस टेस्ट जो लैब में किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जा रहे हो बस, आ रहे हैं दिन नजदीक, ठीक है। अब लिखो, इसी को लूकस टेस्ट कहते हैं। राइट डाउन लूकस, LUCAS, LUCAS। अब ध्यान से समझो, जब OH अलग होता है तो क्या बनेगा यहाँ पे। जब OH अलग होता है बेटे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है, दैट इज टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। लूकस रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड। लूकस रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड। अब आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है। जरा बनाओ, ये मैंने प्राइमरी बनाया हुआ है, सेकेंडरी बनाओ, कैसे बनाओगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक सेकेंडरी अल्कोहल है, बनाना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हमें आइसोप्रोपाइल नहीं आना। प्रोपेन टू ओल बनाओ, प्रोपेन टू ओल, अब बन जाएगा। बेटे एग्जाम में ऐसे ये थोड़ा ऐसे लिख के भेजना आपने, प्रोपेन टू ओल लिखोगे तभी हम आंसर निकाल लेंगे। प्रोपेन टू ओल को ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। एक टर्शियरी अल्कोहल बनाओ, टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल बनाओ। टर्शियरी अल्कोहल होता है टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल। टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल कैसा नजर आ रहा है, टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल देखो, जिसके साथ OH लगा है उसके साथ 3 कार्बन लग रहे हैं। लग रहा है आपको कि जिसके साथ OH लगा है उसके साथ 3 कार्बन है, लग रहा है आपको, खुद देखो। और प्रोपेन टू ओल में जिसके साथ OH लगा है उसके साथ 2 कार्बन लगे। जिस कार्बन के साथ OH लगा है क्या उसके साथ 2 कार्बन लगे, प्रोपेन टू ओल में लगे, प्रोपेन टू ओल में। चल मैं बनानी है, जिसके साथ OH लगे उसके साथ कितने कार्बन है, इसे ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। और जो 2 मिथाइल, जब यहाँ पे आप एक और कार्बन
खा लेते हो, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पेपर में आपको ये नहीं बोलेगा कोई 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, दे विल राइट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। How many carbon are there? 1, 2, 3, 4. So butyl अल्कोहल, टर्शरी जल्दी रिएक्शन जाएगा, सेकेंडरी उससे लेट, प्राइमरी उससे लेट। क्यों? जब टर्शरी से OH, जब प्राइमरी से OH जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जब टर्शरी से OH जाएगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। समझ आ गई? अब ये लूकस टेस्ट है क्या? जब आप टर्शरी अल्कोहल में ये रिएजेंट ऐड कर देते हो तो आपको उसी टाइम टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन बन जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसी टाइम रिएक्शन होके हमें हेलो एल्केन प्लस हमारा वाटर बन जाता है, तो इसलिए धुंधलापन हो जाता है। अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होती है, हेलो एल्केन थोड़ी धुंधलेपन की बनती है। समझ आ रही है? अगर सेकेंडरी अल्कोहल में ये रिएजेंट डालते हो तो 10 मिनट के बाद धुंधलापन आता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल में ये रिएजेंट डालते हो तो आपको टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता ही नहीं है जल्दी से। तो अगर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये रिएजेंट डाल के डिफ्रेंशिएट किया जाता है। टेस्ट ट्यूब में आपने टर्शियल घोल दिया, उसमें HCl जिंक क्लोराइड डाला तो आपको टेस्ट ट्यूब आपकी व्हाइट व्हाइट कलर की अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। तो आप बोलोगे ये मैम टर्शियल अल्कोहल है। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे देंगे, तीनों में अल्कोहल, एक में टर्शरी, एक में सेकेंडरी, एक में प्राइमरी। तो प्राइमरी तो देगा ही नहीं, सेकेंडरी थोड़े टाइम के बाद देगा, टर्शरी उसी टाइम दे देगा। क्योंकि जो रिएक्शन फास्ट है, जिसमें स्टेबल चीज बन रही है, वो जल्दी होगी। अब आगे करो, डार्जन प्रोसेस करो, चलो अपने आप करो डार्जन प्रोसेस। चलो अल्कोहल को रिएक्ट करो SOCl2 के साथ, दैट इज अ डार्जन प्रोसेस। कोई भी अल्कोहल को रिएक्ट करो SOCl2 के साथ, this is alcohol and react with SOCl2 in presence of pyridine, इसे डार्जन प्रोसेस कहते हैं। क्या आंसर है आपका? हेलो एल्केन ही बनेगा। जितनी भी रिएक्शन है हेलो एल्केन वाली है। आगे वाटर नहीं बनता इसमें, SO2। इसमें बेटे एक हेलो एल्केन बनती है और 2 गैस बनती है, HCl गैस और सल्फर डाइऑक्साइड। बनाओ जरा, अपने आप बनाओ, कौन सी हेलो एल्केन बनेगी? कितने कार्बन वाली अल्कोहल है, कितने कार्बन वाली एल्केन बननी चाहिए? कौन सी एल्केन बनेगी? इथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2। ये रिएक्शन इतनी अच्छी क्यों है? मैंने तभी बताया था कि वी प्रेफर दिस रिएक्शन टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन्स। व्हाई? Because the byproduct are gaseous. HCl is a gas, sulfur dioxide is a gas, so they will evaporate, giving you pure product. DARZEN, Darzens.
वैसे ही आपने रिएक्ट किया था PCl5 PCl3 के साथ किया था, उसमें भी यही प्रोडक्ट मिले थे। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो अगर आपको ROH वाली कोई भी रिएक्शन लिखनी हो कि ये क्लीव हुआ है, तो इसमें सारी प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल आ जाएंगी। समझ आ रही है? जब आप प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स करते हो ना फ्रॉम अल्कोहल, उसकी ब्रैकेट में लिख दो केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ R से OH। सारी वही रिएक्शंस हैं, चाहे वो डार्जन प्रोसेस है, चाहे वो PCl5 है, चाहे वो PCl3 है, चाहे वो आपका द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl है, कुछ भी। समझ आ गई? अब आ जाओ एक और रिएक्शन, फिनॉल विद जिंक। और ये रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन इतनी बारी पूछी गई है, और है कुछ नहीं कि फिनॉल में जिंक डालना है और आपके पास बेंजीन बन जाएगी। सिर्फ बेंजीन। और ये आती कैसे है? कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन। एक जिंक डालना होता है बीच में, और यही नहीं पता होता हमें। पता नहीं कहाँ घुमा घुमा के रिएक्शन लेके आते हैं बच्चे की, हमें बेंजीन बनानी है, कैसे हम OH को अलग करें। तो बीच में क्या डालना है आपने? जिंक। तो आपको फिनॉल से क्या मिल जाएगी? बेंजीन। क्या? जिंक से ही रिएक्ट करना है, जिंक इसको अलग कर देगा बस। जिंक डस्ट चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगी, ये OH को बाहर निकाल देगी। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ही किया आपने, क्या कहते थे? वो तो बहुत सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब आ जाओ बेटे मॉलिक्यूल एज ए होल। अल्कोहल लेते हैं, ये मैंने फिनॉल की बाद में करवानी थी क्योंकि आपने OH अभी तोड़े हैं, तो ये भी OH याद रखोगे कि फिनॉल का भी OH जाता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। अब आ जाओ मॉलिक्यूल एज अ होल, मतलब पूरा का पूरा अल्कोहल खुद अफेक्ट हो। जब पूरा का पूरा अल्कोहल खुद इफेक्ट हो, तो उसकी जनरली क्या होती है? ऑक्सीडेशन। या फिनॉल की हो जाएगी, अल्कोहल की हो जाएगी डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से अगर वाटर चला गया तो पूरा मॉलिक्यूल ही इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। या आप कह सकते हो कि या उसकी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब उसको आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिया। मैंने उस दिन भी बताया बेटे आपको कि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है, हमेशा याद रखना है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है। रिवर्स। तो हमारी बेसिक अगर रिएक्शन देखी जाए तो एक तो हो सकती है डिहाइड्रेशन, और एक हो सकती है हमारी हाइड्रोजनेशन। मींस वही ऑक्सीडेशन ही होती है एक तरह की, मगर कैटलिस्ट चेंज हो जाता है। और एक करवा दो आप ऑक्सीडेशन। बेसिक ये तीन ही
This is not audible to you. बीच में उतर जाता है. Write down the heading dehydration, bete. Now dehydration means removal of water. Now when you will remove water, ये अल्कोहल है. अगर हमने एल्कीन ली थी और इसमें वाटर डाला था तो हमें अल्कोहल मिली थी. और ये मैंने आपको मार्कोनिक ऑफ रूल से समझाया था, इफ यू रिमेम्बर. मिली थी. अब ये उल्टी रिएक्शन है उसकी, इसलिए इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन. वाटर का निकलना. पहले हमने हाइड्रेट किया था, अब हमने वाटर निकाला. वाटर निकाला किस टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे. और साथ में हमारा एजेंट वही है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मगर अब हमने हीट कर दिया. जैसे हाइड्रेशन का मैकेनिज्म था, अब डिहाइड्रेशन का भी मैकेनिज्म है. ठीक है, चलें आगे. चलो, अब लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. रिमेंबर, ये डिहाइड्रेशन के लिए ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है. जैसे आप टेम्परेचर लो डाउन करोगे, ये आपके ईथर्स बन जाते हैं. जब हम ईथर की सिंथेसिस करेंगे, देन आई विल टेल यू द मैकेनिज्म. बट टेम्परेचर ये याद रखना चाहिए, जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये टेम्परेचर आपका रहना चाहिए. अब राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. You have taken बेटे अल्कोहल. बस नहीं बेटे. This alcohol you have taken, which catalyst you have used? Sulfuric acid. कैटलिस्ट अगर एसिड लिया तो एसिड क्या देता है? H प्लस देगा. कैटलिस्ट अगर एसिड है तो H प्लस ही देगा. तो अगर एसिड है तो इट इज गिविंग यू H पॉजिटिव. अब यहाँ पे H पॉजिटिव कहाँ पे आके अटैक कर सकता है? कैन एनीवन टेल मी? कहाँ पे जगह मिल रही है H पॉजिटिव को अटैक करने की? बोलो. इस पूरे ग्रुप में कौन सी जगह है जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? CH2 कहाँ दे रहा है? उसके साथ तो OH लगा हुआ इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए. ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. OH के ऊपर ये यहाँ पे लोन पेयर है. इस लोन पेयर के ऊपर H प्लस आके अटैक कर सकता है. हाँ, तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वाटर निकालना पड़ेगा आपको. पर इनिशियली उसको लोन पेयर नजर आ रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा ये. और जैसे अटैक करेगा ये, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन बर्दाश्त करेगी पॉजिटिव चार्ज. वो क्या करेगी? ये बॉन्ड लेके उड़ जाएगी. वो वाटर बन के उड़ जाएगी. वाटर ही तो निकालना है हमने. ठीक है, चलो H प्लस का अटैक करवाओ. तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन ने कते पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करना, ये बॉन्ड साथ में लेके उड़ जाना है. तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन.
अगर ये बॉन्ड ले लिया ऑक्सीजन ने जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब CH3 CH2OH, तो ये निकाल दोगे आप। अब आपके पास क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है? कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। तो साथ वाली कार्बन को ना तरस आएगा, वो क्या कहेगी? कहेगी मेरा हाइड्रोजन ले ले। हाँ, इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में निकाल लेगी और इसको एक बॉन्ड दे देगी, तो एल्कीन बन गई। डिहाइड्रेशन से एल्कीन ही तो बनी थी, एल्कीन बन गई। और लास्ट में हमें क्या मिला? H पॉजिटिव। कैटलिस्ट क्या यूज किया था हमने? H पॉजिटिव। तो कैटलिस्ट आपको एंड में वैसे का वैसे मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया? ये निकल गया, आपको एल्कीन मिल गई और एल्कीन से H पॉजिटिव अलग हो गया। बस।